2024 से पहले हिमालय जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है और जो नाम हिमालय जाने के लिए सबसे पहले सामने आया है वो नाम है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। कभी बीजेपी में जिनके नाम की तूती बोला करती थी, कभी बीजेपी की टॉप 5 नेताओं की लिस्ट में वो शामिल रहा करती थी, हर सलाह हर मशवरे में रहती थी, आजकल पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई हैं। फायर ब्रांड नेता कही जाती थी, आजकल पार्टी में ही कोई उनको सुनने वाला नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर ले जाने वाली उमा भारती ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। शुक्रवार को हिमालय के लिए निकल जाएंगी, इस बात का ऐलान कर चुकी है। कुछ दिन बद्री केदार पर रहेंगी। इस दौरान आत्मचिंतन करेंगी कि 2003 में लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को ध्वस्त किया गया था, उनमें से कितने पूरे हुए। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने हिमालय जाने की घोषणा कर दी। कहा 20 साल में 15 महीने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मगर जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। मध्य प्रदेश में उमा भारती के लेटर पैड पर लिखे गए एक पत्र को वायरल किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से 29 समर्थकों के नाम दिए गए जिनके लिए टिकट मांगा गया था। इनमें से एक को भी टिकट नहीं मिला, लिहाजा नाराज होना लाजमी है। पीएम मोदी को राम मंदिर का जो निमंत्रण मिला है वो भी उमा भारती तक नहीं पहुंचा है, ये भी खबर आ रही है। उमा भारती ने ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट लिखा कि जन्म स्थान इंडा टीकमगढ़ जा रही हूं, फिर ओरछी राम राजा सरकार को माथा टेक कर हिमालय के लिए निकल जाऊंगी। प्रार्थना करती हूं कि हमारी सरकार बने और मेरी और हम सबकी अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करे। यानी अब तक जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। केन बेतवा रिवर लिंक जो लगभग 2017 में शिलान्यास के लिए तैयार है, उसका भी अब सिलसिला पूरा होना चाहिए। गौ संवर्धन गौ रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस बात का जिक्र उमा भारती कर रही हैं। पंचजा अभियान संपूर्णता से नहीं हुआ, टुकड़ों में हुआ। धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी, इस बात का दुख भी उमा भारती को है। उमा भारती आगे लिखती हैं कि रायसेन के सोमेश्वर और विदिशा की विजया देवी के मंदिर के पट नहीं खुल सके। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने भरोसा दिया था, फिर भी नहीं हुआ। इस बात से नाराज है उमा भारती। उन्होंने कहा कि आखिर में निष्कर्ष पर हूं कि 2003 से 1.5 साल छोड़कर हमारी सरकार रही है। लोगों ने जिन सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस के 20 साल के शासन को ध्वस्त किया था, वो सपने कितने पूरे हुए, उस पर आत्मचिंतन के लिए कुछ दिन बद्री केदार के दर्शन कर समय बिताऊंगी और वहां पर सोचूंगी कि आगे की रणनीति क्या है। लबोलुबाब यह है कि अब उमा भारती को बीजेपी मध्य प्रदेश की सियासत में लाना नहीं चाहती। केंद्र की सियासत से वो पहले ही दूर हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सियासत में उमा भारती अपने इस पत्र के जरिए और चुनाव प्रचार में मौजूद न रहने की वजह से कितना नुकसान पहुंचाएंगी, शायद इसका आकलन बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी को लग रहा है कि उमा भारती की उपयोगिता अब मध्य प्रदेश में नहीं रही। वो चुनाव प्रचार करें या ना करें, कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला। लेकिन उमा भारती जिस वोटर्स के लिए, जिस एक खास वर्ग के लिए अपने आप को समर्पित बताती हैं, उनका नेता बताती हैं और बार बार उनके विकास की बात करती हैं, उनको लेकर तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र करती हैं, क्या वो वोटर अब उमा भारती के कहने पर बीजेपी के खिलाफ जाएगा या उमा भारती के बीजेपी के समर्थन में एक भी रैली ना करने की वजह से वो बीजेपी को वोट नहीं देगा? ये सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर उमा भारती का बीजेपी के लिए प्रचार ना करना नुकसानदायक साबित होता है, तो उमा भारती अपने राजनीतिक करियर को एक बार फिर विश्वसनीय बना पाएंगी और ये साबित कर पाएंगी कि मध्य प्रदेश की सियासत में अभी भी उनके लिए बहुत जगह बाकी है। ऐसे में बीजेपी अगर उन्हें दरकिनार करती है, उनको साइडलाइन करती है, तो बीजेपी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। वैसे भी बीजेपी में इस वक्त भयंकर गुटबाजी है। टिकट बंटवारे के बाद तो नेता मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे हैं, अपने सांसदों, अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उमा भारती का भी नाराज होना बीजेपी के लिए मुश्किल को और बढ़ाने वाला है, लेकिन बीजेपी को शायद ऐसा नहीं लगता है।